नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त वरुण धीमान वीडी। दोबारा से आपके सामने आया हूं। आपने सचिन पायलट जी का नाम सुना होगा। 2 या 3 दिन से काफ़ी सुर्खियों में हैं। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों को उनके बारे में अहम जानकारियां नहीं होंगी, जो मीडिया में सुनी होगी वही होगी जानकारी। क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी में, जहाँ पे उनको इतनी नाम शोहरत सब कुछ मिला, उप मुख्यमंत्री थे वो राजस्थान के, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी बगावत क्यों करी। प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उसके बाद भी उन्होंने ऐसी चीज़ें मीडिया में आकर अमित शाह जी से बातें, दूसरी विपक्ष की पार्टी जो आपकी कंपटीटर है उसके साथ बातें करी, उसके साथ मीटिंग्स करी। क्यों? तो मैं उन्हीं के बारे में आपसे आज बात करना चाहता हूँ। सचिन पायलट काफ़ी कद्दावर नेता हैं, काफ़ी रेप्यूटेड पॉलिटिशियन हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, और या यूँ कहें कि विरासत में वो राजनीति लेके आए हैं। उनके पिताजी श्री राजेश पायलट जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी अच्छी समझ थी उनकी राजनीति की भी, और सबसे ऊपर एयर फोर्स में थे। स्क्वाड्रन लीडर की रैंक उनके पास थी एयर फोर्स, तभी उनका नाम रखा गया। पायलट नाम से वो प्रचलित हुए समाज में, राजेश पायलट। उन्हीं के सुपुत्र हैं सचिन पायलट जी। राजेश पायलट जी के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उस सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे राजेश पायलट जी। तो वही चीज़ विरासत में सचिन पायलट जी को मिली, जिनका जन्म हुआ है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के ज़िले में, यूपी वेस्ट में आता है ये। फिर उसके बाद वो राजस्थान, जो उनके पिताजी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, विधानसभा थी, वहाँ पे जाके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, जीते, और अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उसके उप मुख्यमंत्री भी थे। बगावत का क्या राज है? क्यों बगावत हुई? क्यों उनके साथ 2 और मंत्री नपे, बर्खास्त किए गए? क्यों? आपने एक और केस सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये मध्य प्रदेश से आते हैं, ये राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको भी विरासत में राजनीति मिली है, राजा महाराजाओं का ख़ानदान तो मिला ही है और राजनीति भी मिली है। तो इन्होंने भी बगावत करी, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में शहर है, काफ़ी प्रचलित शहर है, वहाँ के राजघराना से ताल्लुक़ रखते हैं ये दोनों। तो माधवराव जी भी राजनीति में बहुत कद्दावर थे, और फिर ज्योतिरादित्य जी ने भी उनको जो विरासत में राजनीति मिली, उसको उन्होंने बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से जनता की बात भी सुनी। मतलब टोटल मिला के कहने का मतलब यह है कि दोनों युवा नेता, पढ़े लिखे, सशक्त, रेप्यूटेड पर्सनालिटीज़, दोनों को ऐसा क्यों करना पड़ा कांग्रेस में रहते हुए? मुझे कांग्रेस की भी फिक्र है, मुझे बीजेपी की भी फिक्र है, मुझे देश की फिक्र है, क्योंकि जब हमारी राजनीतिक पार्टी, हमारे नेता अच्छे होंगे, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, सशक्त होगा, तरक्की करेगा। हम जन, जो हमारा आम जन है, हम लोग हैं, हम लोग तभी फ़ायदे में रहेंगे, या फिर हम लोगों को भी फ़ायदा तभी होगा जब हमारे ऊपर जो लीडर्स हैं वो अच्छा काम करेंगे। विपक्ष ज़रूरी है। मुख्य पार्टी विपक्ष की कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी। पुत्र मोह, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को आगे करने के चक्कर में, मतलब फ्रंट पे लाने के लिए, फ्रंट फेस बनाने के लिए, दो नेताओं को, मतलब ये कहिए कि दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे कर दिया गया है। इन्होंने अपनी बातें रखी, इनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, काफ़ी, मतलब इनका होल्ड भी अच्छा है अपने अपने प्रदेशों में। इन्होंने अपनी बातें रखी, इनकी बातों को सुना नहीं गया आला कमान द्वारा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम हाथ जोड़ते हैं, हम आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते, आप जैसे आपको चलाना है आप चलाइए। ये गलत हो रहा है। मेरी आप सबसे, मतलब आप सबसे बात करने का, चर्चा करने का विषय इसलिए था ये
ये भी इसलिए था क्योंकि एक हॉट टॉपिक था, हेडलाइंस में चल रहा था। मैं मतलब मानता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ नब्ज़ पता होनी चाहिए देश की राजनीति की, देश के मुद्दों की, जो अहम मुद्दे हैं जिससे आप ज़मीनी स्तर तक फ़ायदा या नुकसान होना है या होने वाला है, इसके हर बारे में मैं आप सबको जागरूक करने आया हूँ और आता रहूँगा आगे भी। तो ये एक सिचुएशन भारतीय राजनीति में आ चुकी है, स्पेशली इन कांग्रेस, कि सिर्फ एक चेहरे को लेकर चल रहे हैं, जो उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे चेहरे हैं। मैंने दो आपको उदाहरण दिए ही हैं, सचिन पायलट जी जिनका नाम अभी सुर्खियों में है ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये भी 2-3 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कर करके काफ़ी नेता इनके पास से जा चुके हैं। अगर मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, इनको अगर चांस मिलता कांग्रेस की बागडोर राष्ट्रीय लेवल पे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक सशक्त बनके उभरती, सशक्त पार्टी बनके उभरती, बीजेपी को टक्कर देती। क्योंकि आज के टाइम में बीजेपी का कोई सानी नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी लीडरशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे लीडर हैं। तो उस लेवल का अगर आपको टक्कर देनी है उस पार्टी को, तो उस लेवल का आपके पास एक चेहरा होना चाहिए, वो नहीं है। सिर्फ एक राहुल गांधी जी को आप आगे रखना चाहते हो, उसकी वजह से आपके दो जो बड़े चेहरे थे, जे खानदानी चेहरे थे, जिनको विरासत में राजनीति मिली हुई थी, बहुत होल्ड है जिनका अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जगहों में, उनको आपने खो दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि वोट करते हुए चुनाव के वक्त आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि क्या कौन सी पार्टी किसके साथ क्या खेल खेल रही है, या किसको न्याय दे रही है, उस जो वो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ें दे रही है कि नहीं दे रही है, उसको वो ऐसा फ्रीडम दे रही है कि नहीं दे रही है, या एक ख़ानदान के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूम रही हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और विपक्ष मजबूत चाहिए देश को आगे बढ़ने के लिए, और विपक्ष लेकिन हमारा और कमज़ोर होता जा रहा है दिन भर दिन, सिर्फ एक इंसान को फ्रंट पे लाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होगी कि मैं आपसे क्या चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। सचिन पायलट जी की क्या मजबूरियाँ हैं, माधवराव जी के जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य जी, उन्होंने किस मजबूरियों में आके, क्या उनके ऊपर आप बीती थी, तो उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी जिन्होंने सब कुछ दिया, उसको, जिस पार्टी ने सब कुछ दिया उसको छोड़ के आए हैं। इसके ऊपर ये बहुत गहन मतलब चिंता का विषय है आज की राजनीति में, हमारे भारतीय राजनीति में। तो कृपया इन चीज़ों से जागरूक रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें। मैं ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसी चर्चाएं आपके सामने हमेशा लेकर आता रहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।